जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं 3 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार इंटरनेशनल शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया 30 मार्च को। कब मनाया गया? 30 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना इसका उद्देश्य रहा है। अगर आम भाषा में बोलें इसको तो कचरा प्रबंधन करना इसका उद्देश्य रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया है। तो डेज वाला क्वेश्चन आया है, तो मार्च महीने के जितने भी डेज हैं उन सबको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 1 मार्च को हमने क्या मनाया? तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग दिवस, विश्व किडनी दिवस, इनको सेलिब्रेट किया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हमने सेलिब्रेट किया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये खासा इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च को हमने क्या सेलिब्रेट किया? विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को फिर से इम्पॉर्टेंट विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया गया। और 25 मार्च को आज जन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आई है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की। फॉर्मेशन इसका कब हुआ? तो 1944 में हुआ। ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। लोन बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है, ध्यान रखें। एक होता है IMF और एक होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए देता है, जैसे कि आपका डैम बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, किसी कंट्री के बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा। छोटे काम के लिए IMF लोन देता है, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, भुखमरी आ गई वहाँ पे, तब लोन कौन देगा? IMF देता है, और ये कम समय के लिए देता है, और वर्ल्ड बैंक ज़्यादा समय के लिए देता है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का जो फॉर्मेशन हुआ था दोनों का एक साथ हुआ था 1944 में। और इसके बनाए कौन गए हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में? तो अजय बंगा बनाए गए हैं। निर्विरोध बने हैं ये, इनके अपोज में कोई नहीं खड़ा हुआ। अजय बंगा इसके पहले मास्टर कार्ड जो होता है इसके CEO भी रह चुके हैं। वर्ल्ड बैंक को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का भी और IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फॉर्मेशन 1944 में हुआ। मेंबर कंट्री की बात करेंगे वर्ल्ड बैंक में तो टोटल 189 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। तो इतनी बातें ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 144 प्लेस पे। 2023 में ये रिपोर्ट आया है, भारत है आपका 144 प्लेस पे। अगर पूछा जाए कि 2022 में भारत किस स्थान पे था, तो भारत 138 पोजीशन पे था और 6 अंक की भारत में गिरावट देखी गई है। अगर ये पूछा जाए कि पहले पोजीशन पर कौन रहा, तो लिखिए फर्स्ट पोजीशन पर रहा UAE। लास्ट पे कौन रहा? तो अफगानिस्तान रहा है लास्ट पे। कितना? 199। इसका मतलब टोटल कंट्रियाँ इसमें कितनी थी? 199। इसको भी ध्यान रखें। फर्स्ट पोजीशन पर रहा आपका UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, लास्ट पोजीशन पर रहा अफगानिस्तान। और अभी 2023 में आया था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर आता? तो चौथे स्थान पर। IQ एयरपोर्ट रिपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड जारी करता है, इसमें भारत का पोजीशन क्या था? तो 8 नंबर पे था भारत। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आया है 2023 में, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो 126 है। कहीं कहीं पे 125 लिखा है तो इसको नहीं मानेंगे, 126 इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निरंजन गुप्ता। और अभी हाल ही में
फिक्की के महासचिव कौन बने थे? तो ये बने थे शैलेश पाठक। राजीव रघुवंशी की बात करेंगे तो भारत के अभी हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाए गए हैं। ललित कुमार गुप्ता की बात आई है तो ये अभी कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया के CEO बनाए गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो इसका खोज किया है ब्रिटेन ने जर्मनी की मदद से। किसकी मदद से? तो जर्मनी की मदद से। दोनों ने मिलकर इसकी खोज को किया है। सोचिए 33 बिलियन गुना बड़ा है ये, किससे? तो सूर्य से। अगर पूछा जाए ये किस आकाश गंगा में स्थित है, तो एबेल नाम के आकाश गंगा में ये स्थित है। एबेल 1201 आकाश गंगा में ये स्थित है। पूछा जाए अगर अर्थ से इसकी दूरी कितनी है, अर्थ से इसकी दूरी कितनी है, तो अर्थ से इसका डिस्टेंस लिखिए 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है अर्थ से। ब्लैक होल की बात आई है तो ब्लैक होल होता क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है जिसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है कि ये सनलाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए हमें किस कलर का दिखता है? ये ब्लैक कलर का दिखता है। इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन व्हीलर ने दिया था इसका सबसे पहले नाम। ये पूछ लिया जाए अगर कि हमारा जो अर्थ है ये किस आकाश गंगा में स्थित है, तो मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित है। तो इतनी बातें ध्यान रखें। इससे बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो विलेज होते हैं, विलेज को सिटी से कनेक्ट करना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 1200 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा। बात आई है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की, तो उसके बारे में और जानेंगे हम लोग। वेस्ट बंगाल में ही आपको मिलेगा इसकी कैपिटल कोलकाता। कोलकाता यहाँ इसकी कैपिटल है। और कोलकाता में है किस नदी के किनारे स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के नीचे ही भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये यहीं पर बन रहा है। वेस्ट बंगाल अगर आया सबसे इसके पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे? अगर ये पूछा जाए तो राज्यपाल यहाँ के पहले थे जगदीप धनखड़। और ये प्रेजेंट टाइम में भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत के जो प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के। प्रेजेंट टाइम में कौन राज्यपाल हैं? तो वो हैं राज्यपाल CB आनंद बोस। मुख्यमंत्री यहाँ की हैं ममता बनर्जी और राजधानी तो इसकी कोलकाता है ही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अनुसूचित किया है? तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल यहाँ के हैं थावर चंद गहलोत और राजधानी इसकी है बेंगलुरु में ही आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हो गया, इंफोसिस का हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और अभी कर्नाटका में ही प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। और अमृत नगर उत्थान योजना अगर ये पूछा जाए कहाँ का है, तो ये भी आपका कर्नाटका का है। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कहाँ पे खुला? तो ये भी कर्नाटका में। हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार हो रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो तीनों ही सेनाएं हैं, नेवी है, मिलिट्री है और एयर फोर्स है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को अच्छा करना इसका उद्देश्य है। और इस बार इसका ये दूसरा संस्करण है। और इसका शुरुआत कब हुआ? तो 31 मार्च से लेकर के ये 2 अप्रैल तक चला है। और इसका शुरुआत किसने किया है? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इसका शुरुआत किया है। तो इतनी बातें ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अरविंद चिदम्बरम ने इसको जीता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद मेल में। फीमेल में पूछा जाए कौन थी, तो वो थी S विजयलक्ष्मी, भारत की पहली ग्रैंड मास्टर। और अगर ये पूछा जाए कि जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, तो 204 स्क्वायर उसमें होते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, तो वो है FIDE।
और वर्तमान में इसके वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसको बनाया गया था, तो ये भी विश्वनाथन आनंद को ही बनाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये सबसे पहले किसको मिला था, तो ये भी मिला था विश्वनाथन आनंद को। और अब इस अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 2022 में ये अवार्ड किसको मिला है, तो अचंता शरद कमल को मिला है। अचंता शरद कमल को ये अवार्ड मिला है। ये टेबल टेनिस खेलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। इसका उद्देश्य क्या है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसका शुरुआत किसने किया है, तो शहरी मंत्री हैं के टी रामाराव, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में रंगमंच दिवस कब मनाया गया, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया है, तो आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किसे सार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। हाल ही में कहीं भी कैशलेस सुविधा किसने शुरू किया, तो आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। और हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 28 मार्च को। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है, तो रोमानिया ने। और किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, असम का है ये। और स्टार स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, रणवीर सिंह। और राष्ट्रीय जीनोम रणनीति को किस देश ने जारी किया है, तो यूएई ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अजय सिंह। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।